के लिए ये रफिया वेस्ट डाल रहे हैं। अब सारा डस्ट यहाँ पर आ जाएगा। प्लान बन रहा है हमारा, अभी इसमें धागा नहीं चढ़ा हुआ। ठीक है, ये पाइप बना ठंडा हुआ, कन्वीनियंट हो जाता है प्लान। तो इसके अंदर गिर applications, but also for different kind of automation solutions. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं प्रगति मैदान ब्लास्ट इंडिया 2023 में। तो इस एक्सपो की मैं आपको टिकट टाइमिंग्स बताते हुए सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ब्लास्ट इंडिया आने की लोकेशन होगी प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, और यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो ब्लास्ट इंडिया 2023 1 फरवरी से 5 फरवरी तक लगने वाला, और यहाँ आने की टाइमिंग्स होगी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की। तो ब्लास्ट इंडिया में आने के लिए आप प्रगति मैदान गेट नंबर 4 या गेट नंबर 10 से अंदर आ सकते हैं। तो उसके अलावा आप ब्लास्ट इंडिया में अपने व्हीकल से आना चाहते हैं तो आपको पार्किंग भी अवेलेबल मिल जाएगी, जो कि है बाइक के 20 रुपए और कार के 40 रुपए। फ्री शटल सर्विस मिल जाएगी जो कि बिल्कुल आपको एग्जीबिशन गेट तक छोड़ देगी। तो आप यहाँ से जैसे बार कोड स्कैन करेंगे आपके पास पेमेंट मोड आ जाएगा, फिर आप पे कर सकते हैं। अगर आप 1 डे का पास ले रहे हैं वो जो कि है 1500 रुपये का, अगर आप कैश में लेंगे, अगर आप ऑनलाइन लेंगे वही आपको 1000 का पड़ेगा। ऐसे आप 3 डे का भी ले सकते हैं, सीजन पूरे 4 दिन का पास भी बनवा सकते हैं। किस चीज़ के लिए मशीनरी? ये मशीनरी बेसिकली प्लास्टिक को रीसाइज करने के लिए या प्लास्टिक को छोटे साइज में करने के लिए है। अब इसमें प्लास्टिक किस फॉर्म से डाल सकते हैं आप, स्क्रूज, प्री फॉर्म्स और पिंच ऑफ्स के फॉर्म में आप यहाँ पे कन्वेयर पे उसको लोड कर देंगे और वो फर्दर जा कर के इस ग्राइंडर में, ये माउथ है ग्राइंडर का, यहाँ से अंदर चला जाएगा, ग्राइंड हो करके वो आपको नीचे यहाँ पर इस कंटेनर में मिल जाएगा। ओके, जैसे ये हुआ है। हाँ, ये जैसे थोड़ा मटेरियल डालो। ये पीपी के लिड्स हैं, 4 के ऊपर जो आप लिड्स लगाते हैं, हाँ, 30 के कैन्स होंगे। ये हम मशीन के बगल में ही इसको रख देते हैं, कभी कभी छोटी मशीन्स के बगल, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के बगल में रख देते हैं, और क्या होता है जैसे ही निकलता जाता है वर्कर इसको समझ यहाँ पे डालता जाता है, करते रहते हैं। हाँ, स्क्रैप करते, और वो अपना काम, ये सिंगल हैंड हो जाता है ऑपरेशन, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है प्लांट। तो इसके अंदर गिर यहाँ से ये क्रश हो करके सबसे नया इंट्रोडक्शन है मशीनरीज का, जो हमने सबसे पहली बार डेवलप करा है। इसमें बेसिकली ये साइज़ के हम लम्प्स डालते हैं, 3 to 4 kgs के हम इसमें लम्प्स डाल देते हैं, और वो इसको श्रेड करके हमको इस फॉर्म में दे देता है, 25 to 40 mm के साइज़ में। ओके। उसको फर्दर रिसाइज करने के लिए फिर आप उस मशीन्स में जा सकते हैं, ग्राइंडर्स, अकॉर्डिंग टू द आउटपुट जो आप चाहते हैं। ठीक है। इसका बेसिक कैपेसिटी 80 to 100 kgs है। 80 to 100 के। एक वर्टिकल मिक्सर है। वर्टिकल मिक्सर बेसिकली ब्लेंडिंग के काम आता है। 3-4 आपके कंपोजिशंस हैं, उनको ब्लेंड करके आप फिर अपने हिसाब से उसको 5 से 10 मिनट का टाइमिंग दे करके, 5 से 10 मिनट का टाइमिंग दे करके वो अपने आप ऑटो कट हो जाता है। हाँ, आप यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आपने टाइमिंग सेट कर दिया 10 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट, उसके हिसाब से 100 kg का पर बैच आप इसमें डाल सकते हैं। ओके, 100 kg का। हाँ, तो इट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू 500 to 500 kgs पर आवर। ओके, ये बहुत ही एफिशिएंट मशीन है। SS 304 का कंस्ट्रक्शन है पूरा। 304 का। यस। और अबाउट दिस, ये बेसिकली मशीनरी उसी के काम आएगी जिसके पास ब्लेड्स होंगे, जैसे ग्राइंडर्स पहले से पड़े हैं, तो ये ब्लेड्स रीशार्पनिंग मशीनरी है। इसमें आप सर्टेन एंगल से अपने ब्लेड को शार्पन कर सकते हैं। ओके। सर उसके अलावा हम बुकिंग वगैरह भी करा सकते हैं यहाँ से मशीनरी, अगर किसी को अपनी फैक्ट्रीज के लिए चाहिए तो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे कभी भी आएंगे, एग्जीबिशन के लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट्स रखे हुए हैं। डिस्काउंट डायरेक्टर्स के साथ हम बात करके उसको, और बेसिकली आप आर्म्स निकाल के चेयर्स इसमें डाल सकते हैं। 100 लीटर के ड्रम्स आप डाल सकते हैं इसमें। तो इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें स्क्रैप हो जाएंगी, राइट? ये इसलिए। ओके, नाइस, थैंक यू। I am from Dean Engineering Works. My name is Chirag Prajapati. We are a manufacturer of plastic scrap grinder machine in industrial blades, single shaft shredders. This is used for to crush the material or
the lumps to cut the lumps in the cheap form. We are making this type of machinery. ये जो मशीन है वो ये जो है साइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती है, यानी इसको कोई भी हाउस होल्ड आर्टिकल से ये हाउस होल्ड है अदर वो जो मटेरियल है उसको ग्राइंड करना है। हाँ, ये है ये वाली मशीन, इसमें यूज होता है। ये हाइड्रोलिक ओपन है मशीन, हाइड्रोलिक से इसको ओपन कर सकते हैं मशीनरी। ये स्क्रैप ग्राइंडर मशीन है 9055 मॉडल, 36 इंच का मॉडल है। इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 टन पर आवर है। ये मशीन है सिंगल शाफ्ट शेडर डीन इंजीनियरिंग वर्क्स। ये लम्प्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ होता है। इसको लम्प्स को ग्राइंड करने के बाद उसको स्क्रैप ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसको छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रिम कटर मशीन है। ये जो है साइड ट्रिमिंग उसको ग्राइंड करने के लिए ये यूज़ होता है। ये मशीनरी साइड ट्रिमिंग कट करने के लिए यूज़ होता है। इसको ये आगे से कट कर रहा है और इधर ये माल निकल रहा है। ये ब्लोअर साइक्लोन से कलेक्ट होके ये बैग में कलेक्ट हो रहा है। ये इसका ट्रायल के लिए ये रफिया वेस्ट डाल रहे हैं। सारा डस्ट यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, ये जो क्रश होके जो भी आउटपुट मटेरियल है वो जाली के हिसाब से कट होके इसमें बैग में कलेक्ट हो जाएगा सर। ये कोई भी मशीन रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। डीन इंजीनियरिंग वर्क्स हमारी कंपनी का नाम है। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9879519340। ऑल्टरनेट कांटेक्ट नंबर है मेरा 9712499959। आप हमें मोबाइल से कांटेक्ट करके इसके रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हो और आप हमसे ये मशीनरी परचेस कर सकते हो सर। हेलो, मेरा नाम जय भाटिया है और ये कंपनी है 7 स्टार इंजीनियर्स फैब्रिकेटर्स कॉन्ट्रैक्टर। हम लोग बनाते हैं हाई स्पीड हीटोकोला मिक्सचर, पल्वराइजर्स एंड ग्रेन्युलेटर्स। ये पहला मशीन है, ये पल्वराइज़र है अपना। ये प्लास्टिक स्क्रैप को पाउडर बनाने के लिए ये मशीन यूज़ होता है। ये मशीन है ग्रेन्युलेटर। जो पीवीसी स्क्रैप है इसको पल्वराइज़र के पहले यूज़ किया जाता है, जो पल्वराइज़र स्क्रैप को दाने बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हॉट एंड कोल्ड मिक्सचर है। ये पीवीसी तो नहीं है, पर अपन इसको ऊपर से मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर रेजिन, कैल्शियम एंड अदर एडिटिव्स वगैरह केमिकल्स वगैरह मिक्सिंग होता है। ये पीवीसी कंपाउंडिंग जो पीवीसी पाइप है उसका ये फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे अपना जो पाउडर सब है वो मिक्स होंगे इसमें और वो फिर इसके अंदर कूलर में जाएगा। वो भी अपने देख सकते हैं। कूलर के बाद ये एक्सट्रूडर के अंदर जाएगा, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है एक्सट्रूडर वगैरह। ये अपना कूलर मिक्सचर है। इसके अंदर ठंडा होता है, इसके अंदर गर्म होता है। 120-140 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म होता है। इसके अंदर ठंडा होगा तो इसके अंदर हीट होता है, इसमें कूल होता है। यस एग्जैक्टली, इसके अंदर कूल होगा मटेरियल। ठीक है। और फिर यहाँ से पूरा डिस्चार्ज रहेगा। ईमेल आईडी है info@7starmixture.com और फ़ोन नंबर रहेगा 7984472352। थैंक यू। सो दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम आरडी इंजीनियरिंग वर्क्स एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी मशीन्स के बारे में। यहाँ पे हम जो है पीवीसी गार्डन पाइप्स और ब्रेडेड पाइप्स और भी कई तरीके के जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं उनकी मशीन्स बनाते हैं। यहाँ पे जो आज हमने प्रेजेंट की हुई है वो पीवीसी गार्डन पाइप की मशीन प्रेजेंट की हुई है। मैं मशीन दिखाता हूँ आपको। ये हमारा मेन एक्सट्रूडर है, जिसमें जो मतलब मेन पाइप जिसमें से निकलता है। इसके साथ में आप देख रहे होंगे कि को एक्सट्रूडर, छोटा एक्सट्रूडर लगा हुआ है। मेनली इस एक्सट्रूडर का काम क्या होता है, ये जो पाइप निकल रहा है, इस पाइप में जो ग्रीन लाइन आ रही है ये छोटा एक्सट्रूडर से आ रही है और ये ऑरेंज कलर का जो मटेरियल आ रहा है ये हमारा मेन एक्सट्रूडर से आ रहा है। इसको ज़ेब्रा पाइप बोलते हैं। अच्छा, मार्केट में कई डबल लेयर के पाइप भी चलते हैं जिसमें 2 लेयर होती है, अंदर ब्लैक और ऊपर ग्रीन। तो इसमें अंदर जो ब्लैक मटेरियल है वो मेन एक्सट्रूडर से आया हुआ है और ये ग्रीन वाला छोटे एक्सट्रूडर से आया हुआ है। तो ये इसकी वर्किंग है। तो बाकी ये कूलिंग टैंक रहता है जो कि पाइप को ठंडा करता है। किस चीज़ के लिए यूज में आता है? एक्चुअली क्या है, जो
मटेरियल है इसके अंदर वो मेल्ट होके आता है। ओके तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ओके तो उस टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए यहाँ पे पानी चलता है इसके अंदर, अच्छा तो उससे एक ठंडा हो जाता है। पाइप्स वगैरह बनाने के लिए? सिर्फ पाइप्स बनाने के लिए। अच्छा, जैसे कि ये बना हुआ है। ये बना हुआ है, ओके ये पाइप बन रहा है, ये कन्वेयर होता है जो पाइप को आगे पुल करेगा। ओके यहाँ पे आके ये रोल हो जाता है। फिर इसके ओके, बाद सारे ये सारे पाइप। फिर इसके बाद पैकेजिंग और फिर मार्केट में आप सेल कर सकते वेरी नाइस नाइस। हैं। ऐसे ही ऐसे ही एक ब्रेडेड पाइप होता है जो धागे वाला पाइप होता है। जैसे कि कहाँ धागा वाला काम? मैं आपको दिखाता हूँ। धागे वाले पाइप में क्या होता है, ये मेन एक्सट्रूडर होता है। ठीक है, पहले हमारी ये इनर ट्यूब बनती है, ये पाइप बन रहा है हमारा, अभी इसमें धागा नहीं चढ़ा हुआ। ठीक है, ये पाइप बना ठंडा हुआ, ये बोलते हैं ब्रीडिंग मशीन, ओके जो धागा चढ़ाती है पाइप के ऊपर। इससे होता हुआ ये पाइप में धागा यहाँ पे आता है, ये देखो धागा चढ़ अच्छा, ये गया। वाला पाइप हाँ। देखा मैंने आपने। फिर ये धागा चढ़ने के बाद ये वाला मशीन, धागा चढ़ने के बाद ये वाली मशीन उसके ऊपर एक और कवरिंग करती है ओके, ताकि ऊपर धागा ना रहे। फिर दोबारा ठंडा होता है, फिर ऑन ऑफ में जाता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के यूज़ में आता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, गीज़र में यूज़ होता है, गैस में यूज़ होता है। हाँ, गीजर में यूज़। इसके अलावा पास में है हमारा मोनो पाइप। तो आप बेसिकली कहाँ से भैया? हम दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ओके, ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा मैन्युफैक्चरिंग ब्रेडेड पाइप का। अच्छा, ये वही है जो बता वही है जो ब्रेडेड अभी चल रही है। और ये इसका कंट्रोल यूनिट है। ये कंट्रोल यूनिट है जहाँ से पूरा मशीन कंट्रोल किया जाएगा। हमसे कांटेक्ट करने के लिए किसी को भी क्वेरी लेनी हो तो हमारा ईमेल एड्रेस है rdengineeringwork@gmail.com। वहाँ पे हमें मेल करके क्वेरी डाल सकता है। और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा रहेगा 8287150020। हेलो सर। Hello, sir. Nice to meet you. Same here. So can you start with your name and your company name? I'm Stalin Jose. I'm the managing director of Engel Machinery. So what's your company is all about? Our company is about giving solution to the plastics. That means that we are into injection molding machine manufacturers. So we provide solution to the automobile industry, medical industry, packaging, telectronics. So all what you see in the plastic, we have solutions there. Yes, see what you are seeing here is a 280-ton all-electric machine. This is a component what we talked about. So someone who doesn't have idea about what you're talking about, it's a flip-top closure. We have a 32 cavity mode and which runs in a cycle time of 12.5 seconds. Any other machineries you have? For time being, we are displaying only one machine. The other is an expert corner, which we have. We have a second product which is called as what you also see. Can is we a, go there? Yes, you can go there. These are the pictures or the components. What can be made from this machine? Okay. Nice. Okay. So here what you are seeing is a second product which is called as a Vintec, which is family from the Engel. You also can see the components what can be made from that. So which is specifically for the automobile industry and for general purpose products. This is something what we are doing here. Just to info@engelglobal.com. Thank you, sir. Thank you. Hello, my name is Michael Whitman and I'm the president of the Whitman Group. We are a manufacturer of molding machines, robots and auxiliary equipment on a worldwide basis. And we like to welcome you to our stall here at the Plast India show. We are showing here at the Plast India show several of our equipments, for example 2 robots. One is actually a game, which is really interesting to try it out and you can also win. And we are showing different kind of pieces of our auxiliaries. In addition, we are showing several other pieces of equipment. For example, our granulator, our chiller. You can see here 2 temperature controllers. Temperature control. Right over here. And if we turn over to this side over here, to the wall, we have here an installation. Okay. We have here an installation of different kind of dryers, pump station,
loaders, and here at the very end, to the front of the aisle, another dryer together with a drying bin. We have to say that all these pieces of equipment here are manufactured in our plant in India. Yeah, we're very pleased actually to welcome you and to see you here at our booth on the Plast India show. See Can you. you show the ball game also? Yeah, okay. Okay. Yeah, this game is called actually here Connect 4, and you can see we have here full display. For instance, if I push a button, actually, first of all, we have to start it. The robot picks up one of the coins, puts it in one of the rows. I can, for example, then push the column. For example, I'm pushing here column number 3. The yellow coin actually is dropped here, and that's the way I'm competing and I'm playing against the robot itself. It's not easy to win. It's not easy to win, I should say, but in the end, actually, the choices are on our side, and it's really fun and entertaining. Okay, very good. Then let's go over to the last station. At this last station here, we are showing one of our robots and the different methods of automation. Our robot is not only actually useful for pick and place applications, but also for different kind of automation solutions. And here we are showing different kind of variations of solutions. For example, here the gating. For example, here for IML systems, you can see a different kind of components for end-of-arm tooling. We have here a vision system, and in this case, for example, we have here a flaming system. The robot actually is moving the part in front of it, but at the same time also switching on the flame. This is just an example here of the different applications which can be implemented in real life with our robot tools. Okay. Should you have any further questions, we'll be very pleased to answer them. Please address your questions to our general email address, which is info@whitman-group.is. Thank you very much. We're looking forward to hearing from you. Hello. Hello, my name is Udit Jain. I'm an Executive Director of Techmech Handling Equipments. Basically, we are the manufacturer of material handling equipments like pallet trucks, stackers, drum lifters, all the lifting equipment which help us in industry for carrying the heavy goods or to stacking purpose in the industry. जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा ये स्टैकर है, ये मैनुअली अप डाउन होता है। इसमें मटेरियल 2 टन तक का अपना मटेरियल लोड कर हम ट्रक के अंदर रख सकते हैं और ट्रक के अंदर से अनलोड भी कर सकते हैं। ये सेमी इलेक्ट्रिक हमारा स्टैकर है, ये बैटरी से ऑपरेटेड होता है, बैटरी से अप डाउन होता है। इसमें भी हम 2 टन तक का मटेरियल, 1 टन 2 टन का 3 मीटर की हाइट तक रख सकते हैं, या ट्रक में से लोड अनलोड कर सकते हैं। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक स्टैकर है। तो पूरा इलेक्ट्रिक है ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है, पूरा इलेक्ट्रिक है। इसमें आगे पीछे भी हम इलेक्ट्रिकली वर्क कर सकते हैं और अप डाउन भी इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमने आपके मैक्सिमम एयरपोर्ट्स पे और बिल्डिंग्स पे दे रखा है, हायर बिल्डिंग्स पे दे रखा है। ये 14 मीटर तक जाता है और मेंटेनेंस पर्पस के लिए ये यूज़ होता है। इसमें से दो बंदे ऊपर खड़े होकर इजीली 14 मीटर पे मेंटेनेंस कर सकते हैं। लाइट जैसे पोल की लाइट वगैरह खराब हो गई, पोल की लाइट खराब होनी है, एयरपोर्ट्स पे कोई भी लाइट्स का वर्क करना हो या ड्रिलिंग भी करनी हो, ऊपर हमने 15 एम्पियर का सॉकेट दे रखा है कि इजीली ऊपर जाकर ड्रिलिंग वगैरह भी कर सकता है। तो इसके अंदर सॉकेट्स वगैरह भी लगे हुए हैं? ऊपर सॉकेट लगा हुआ है जिसके थ्रू डायरेक्ट ऊपर से ड्रिल कर सकता है। तो इसके अलावा ये पैलेट ट्रॉली है। पैलेट ट्रॉली, हाँ, जो हमारा 2.5 टन से 10 टन तक का वेट इजीली हम कहीं भी कैरी कर सकते हैं इसकी सहायता से। ये ड्रम कैरियर है। ये ड्रम को शिफ्टिंग के लिए काम आता है, जिसमें अकेला एक पर्सन इजीली पूरे भरे हुए ड्रम को, प्लास्टिक हो या MS हो, इजीली हम इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये
इसके बाद ये ड्रम लिफ्टर कम टिल्टर है। ये हम इजीली ड्रम को खाली कर सकते हैं, ड्रम के ऊपर ड्रम रख सकते हैं, ड्रम को ट्रक में से लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको किसी को किसी चीज़ की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, तो हम एग्रोमैक ग्रुप टेकमैक हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, मेरा मोबाइल नंबर 8755 222225 है। Myself Janvi Patel and I'm a design engineer in VTech India. This is a 3-axis servo robot and this does the takeout and place on the conveyor. Actually ये कोई भी component प्लास्टिक का प्रोडक्ट होता है उसको एक जगह से मशीन में से उठा के दूसरी जगह पे प्लेस करता है। लाइक शिफ्टिंग के लिए यूज आता है। Yes, shifting also. Then from particular place to one place we put. थोड़ा सा इस मशीन के बारे में बताओ ताकि लोगों को जानने को मिले कि मशीन एक्चुअली है क्या। Machine, this is a 3-axis X, Y and Z. It moves in 3 directions. So आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्रोडक्ट को मूव करना हो या किसी भी जगह से पिक करना हो कोई भी एक्सिस में तो so if you are interested in this robotic automation, then you can contact Mr. Ashwin Patel. His contact number is 9426766674.